श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वते नमः। धार्मिक आख्यानों के अनवरत वाचन में श्री शिव पुराण वाचन अंतर्गत आज मैं आपके समक्ष रुद्राक्ष के महात्म का वाचन करूंगा। कृपया श्रवण करें। ओम शिवाय नमः। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अब हम रुद्राक्ष का महात्मा का वर्णन करते हैं, जिसका वर्णन करने में समस्त देवता और मुनियों की जीवा थकती है। रुद्राक्ष शिवजी का अति प्रिय और पवित्र है। उसके दर्शन करने से, जपने से, पूजने से सब पाप भस्म हो जाते हैं। यद्यपि सदाशिव स्वाधीन है, पर उनका कोई न कोई स्वामी नहीं है। तथापि एक समय सदाशिव ने संसार के उपकार के लिए दिव्य सहस्त्र वर्ष तक तप किया। तब उन्होंने दोनों नेत्र खोले तो उनके दोनों नेत्रों से जल के 2 बिंदु पृथ्वी पर गिर पड़े। वे दोनों आंसू पृथ्वी में गिरकर वृक्ष हो गए। शिव जी की कृपा से वे सब भक्ति को प्राप्त हुए। धीरे धीरे हर देश में रुद्राक्ष वृक्ष उपजने लगा। अयोध्या, मथुरा, काशी, गौड़ देश, सहगिरी में बहुत से रुद्राक्ष पैदा होने लगे। वह समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। उससे केवल दर्शन मात्र से अप्रमेय सुख प्राप्त होता है। रुद्राक्ष 4 रंग के होते हैं, श्वेत, रक्त, पीत और श्याम। ये 4 वर्णों के लिए शुभ और पवित्र है। जिनको 4 वर्ण क्रम से धारण कर सकते हैं, उनको सर्वोपरि समझना चाहिए। उनको समस्त देवता, मुनि और मनुष्य मांस और मद को छोड़ने के अनंतर शिव जी को प्रेम से धारण करें। जो मनुष्य भक्ति और मुक्ति चाहता है, उससे उचित है कि वह पवित्र हो रुद्राक्ष पहने। सब शिव भक्त देव रुद्राक्ष का धारण करके बड़ा सुख पाते हैं। विशेष करके रुद्राक्ष धारण करना शिव भक्तों को उचित है। उनको रुद्राक्ष बहुत प्रिय होना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष उनके असंख्य दुखों को दूर करने वाला होता है। रुद्राक्ष से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। रुद्राक्ष के समान पवित्र तीनों लोकों में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला की तरह धारण करे, उसके समान तीनों लोकों में कोई देवता, मुनि आदि नहीं होते। रुद्राक्ष की माला सब मालाओं से उत्तम है। इसके धारण करने से मनुष्य को काल भी नहीं भय रहता है। रुद्राक्ष धारण करने वाला मांस, पलारुंड, लहसुन, मद्य आदि का सेवन न करे। रुद्राक्ष समस्त देवताओं को प्रिय है। विशेष करके 5 देवताओं को बहुत ही प्यारा है। सबसे अधिक शिव इसके प्रियता को जानते हैं। सब देवताओं के मंत्र रुद्राक्ष से उपजते हैं, इसलिए रुद्राक्ष की माला समस्त मालाओं में श्रेष्ठ है। विष्णु में और इंद्र आदि सब देवता रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। यह शिव का उत्तम भूषण है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के समान हो, वह उत्तम होता है। जो बदरी के समान हो, वह मध्यम रुद्राक्ष है। जो मध्यम रुद्राक्ष छोटा हो, तो उसे अधम समझना चाहिए। जो रुद्राक्ष आंवल के समान होता है, वह बहुत ही शुभ और मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। यद्यपि सब प्रकार के रुद्राक्ष शुभ और पापों को दूर करने वाले होते हैं, कोई भी रुद्राक्ष दुखदायी नहीं होता है। तथापि जो रुद्राक्ष गुंजा के समान है, उसे सर्व मनोरथ करने वाला समझना चाहिए। रुद्राक्ष जितना छोटा हो, उतनी ही उसकी महिमा, उसे धारण करने में अधिक फल मानना चाहिए। जो रुद्राक्ष दृढ़, चिकना, कांटों समेत मोटा हो, वह समस्त मनोरथ को देने वाला होता है और भक्तों के समस्त पापों को नष्ट कर देता है। नीचे लिखे हुए रुद्राक्ष किसी भी दशा में धारण करना उचित नहीं है, क्योंकि उनके धारण करने से कोई मनोरथ सिद्ध नहीं होता है। जो कीड़े के खाए हुए हों, जो कांटों के बिना हों, अर्थात जो कटे हुए भी हों, जो छिद्र करने के समय फट गए हों, जो रुद्राक्ष का स्वरूप न रखते हों, जो कृत्रिम अर्थात असल रुद्राक्ष न हों, किसी वस्तु से बनाए गए हों। जो रुद्राक्ष आप किसी शिव भक्त ने वृक्ष से लाकर बनाया है, वह उत्तम है। जो रुद्राक्ष अन्य मनुष्य के द्वारा आया हो, वह मध्यम है। इस रुद्राक्ष को मैंने सर्वोपरि कहा है। उसके धारण करने वाला मनुष्य को मुख्य सदाशिव का रूप समझना चाहिए। उचित है कि भक्त निश्चय पूर्वक आलस्य छोड़कर मंत्र के साथ रुद्राक्ष को धारण करें, जिसमें कोई पाप उसे सामने न आवे। जो मनुष्य जानबूझकर मंत्र बिना रुद्राक्ष धारण करता है, वह नरक में जाकर किसी स्थान में सुख नहीं पाता है। जो अज्ञानी मनुष्य मंत्र बिना रुद्राक्ष को धारण करे, तो उसे कुछ पाप नहीं है,
क्योंकि आप सदाशिव जी ने इस बात को कहा है कि भूत आदि जो दुखदायक है वे रुद्राक्ष धारण करने वाले को कुछ भी नहीं कहते हैं। वर्ण रुद्राक्षधारी मनुष्य को देखकर दूर भाग जाते हैं, उनसे सदा डरते हैं और अभिचार अर्थात जादू टोना आदि जो पाप हैं वे रुद्राक्ष को देखने से भस्म हो जाते हैं। उसके देखने से देवता आदि समस्त अति प्रसन्न होते हैं। परम शिव जी उसके देखने से प्रतिदिन मन में प्रसन्न होकर हंसते हैं। चाहे कोई मनुष्य ज्ञान और ध्यान से हीन हो, अनाचारी को कर्मी हो, पर वह रुद्राक्ष प्रेम से धारण करे तो समस्त पापों से छूटकर परम पद को पाता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला से केवल मंत्र जपता है उसके हाथ में जप करने से करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है। धारण करने से जप करने वाले को 10 गुना अधिक फल मिलता है। जब कोई मनुष्य रुद्राक्ष शरीर में धारण किए हुए रहता है तब उसके अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। उसकी अवस्था के पूर्व वे बिना मृत्यु नहीं होती है। उसके मरने के समय शिव का ज्ञान प्राप्त होता है। रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य की मुक्ति पाता है। जिस मनुष्य के शरीर में रुद्राक्ष का भस्म का त्रिपुंड हो और मनुष्य मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हो तो ऐसे मनुष्य को देखने से शिव के दर्शन के समान फल मिलता है। मनुष्य रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। रुद्राक्ष समस्त वर्ण धारण कर सकते हैं। वर्ण शूद्र को भी रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है, पर शुद्धता और विश्वास अवश्य चाहिए। जब दिन के समय मनुष्य रुद्राक्ष धारण करता है तो उसके रात्रि के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और रात्रि के समय धारण करने से दिन के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए उचित है कि हर समय रुद्राक्ष धारण किए रहे। जो मनुष्य त्रिपुंड और रुद्राक्ष धारण कर सिर में जटा लगाते हैं वे नरक में नहीं जाते हैं, न संसार में उन्हें कोई पाप लगता है। जिनके बाल में त्रिपुंड, सिर में एक दाना रुद्राक्ष का हो और पंचाक्षर मंत्र हो वे समस्त लोकों में सेवा के योग्य हो जाते हैं। मनुष्य ऐसा बाना नहीं रखते हैं, वे नहीं संकोच नरक को जाते हैं। उनकी सहायता कोई नहीं करता है। जो मनुष्य ऐसा बाना रखते हैं, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, शिव जी के बहुत प्यारे होते हैं। चाहे वे बड़े ही अनाचारी और भ्रष्ट हों, पर वे अति पवित्र हैं। उन्हें दोनों लोकों में आनंद मिलता है। उन्हें कोई मार भी नहीं सकता है। वे मनुष्य की बड़ाई के योग्य हैं। हे नारद, रुद्राक्ष बहुत प्रकार के होते हैं जिनका विस्तार हम वर्णन से करते हैं। इसके सुनने से दुख दूर होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष सदा शिव का साक्षात रूप है। इससे मुक्ति और भक्ति दोनों मिलती है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या के पाप दूर हो जाते हैं। उसे धारण करने वाले समस्त उपद्रव नष्ट और समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिसने ऐसा रुद्राक्ष धारण किया हुआ है उसके बड़े भाग्य हैं। वो प्रतिदिन पवित्र और पापों से शुद्ध होता रहता है। द्विमुखी रुद्राक्ष धारण करने से तुरंत गोवध का पाप दूर हो जाता है। उद्धारक के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। उसके घर में सब सुख सामग्री उपस्थित रहती है। त्रिमुखी रुद्राक्ष से धन और विद्या की वृद्धि होती है। उसके धारण करने से स्त्री को मार डालने का पाप दूर होता है। खास करके वह ज्वर जो 3 दिन के पीछे आता है उसे धारण करने से नहीं रहता है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष मेरा रूप है। उसके धारण करने से बड़ा आनंद प्राप्त होता है। उससे मनुष्य के मार डालने का पाप भी जाता रहता है। उसके स्पर्श और अवलोकन से चारों पदार्थ मिले जाते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष शिव जी का रूप है। उसे धारण करने से भक्ति और मुक्ति मिलती है और कोई दुख नहीं रहता है। समस्त प्रकार के पापक भक्ष के दोष से पर स्त्री भोग आदि समस्त पाप दूर होते हैं। धारण करने वाले को मुक्ति मिलती है। षडमुखी रुद्राक्ष स्कंद के समान होता है। उसे दाहिनी भुजा में धारण करना चाहिए। वह ब्रह्म हत्या आदि समस्त पापों को दूर करने वाला होता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष जिससे महासेन और अनंत आदि कहते हैं, उसे धारण करने से निर्बल दरिद्र भी राजा हो जाता है। उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष बटुक भैरव का रूप है। उसे धारण करने से आयु बढ़ती है और अंत में शिवजी मुक्ति देते हैं। नवमुखी रुद्राक्ष दुर्गा जी का स्वरूप है। उसे दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। इसे धारण करने वाला व्यक्ति मेरे समान सबका स्वामी होकर सब पापों से शुद्ध रहता है। दशमुखी रुद्राक्ष को जनार्दन समझकर जो मनुष्य धारण करता है उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। वह किसी के मारे नहीं मरता है। एकादशमुखी रुद्राक्ष को जो कोई रुद्र जानकर धारण करता है वह सबको जीतता है। द्वादशमुखी रुद्राक्ष सूर्य का रूप है। उसे शिखा में धारण करने से समस्त रोग दूर हो जाते हैं। दोनों लोकों में सुख मिलता है। 13 मुखा रुद्राक्ष विश्व में देव का स्वरूप है। उसे धारण करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं।
चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष को लाट पर बांधने से कोई कष्ट नहीं होता है और समस्त पाप तुरंत दूर हो जाते हैं। हे नारद, मैंने हे रुद्राक्ष का वर्णन किया है। सब प्रकार के रुद्राक्ष की महिमा अनंत है। उचित है कि इन सभी की माला बनाकर प्रेम से पहनो। 100 दाने की माला मोक्ष देती है, 140 दानों की माला आरोग्य और बल देती है, 32 दानों की माला धन देती है और 15 दानों की माला विचार के काम में आती है। 108 दानों की मालाएं समस्त मनोरथ को सिद्ध करने वाली होती हैं। यद्यपि मालाएं अनेक प्रकार की होती हैं पर यह माला सबसे उत्तम है। पुत्र जीवा वृक्ष की काष्ठ की माला लड़का देती है, मणि माला धन की वृद्धि करती है और मोतियों की माला भाग्य को बढ़ाती है। कुश माला पापों को दूर करती है और सोने और चांदी के दाना की माला समस्त मनोरथ को पूर्ण करती है। श्वेत शिला अर्थात स्फटिक की माला सुगति देती है और कमल की माला आरोग्य और धन देती है। पर अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों को फल देने वाला रुद्राक्ष ही रहता है। उसके समान अन्य माला नहीं है। वह सब मालाओं से अधिक फल देने वाली है। रुद्राक्ष का एक दाने का जब अन्य मालाओं के करोड़ों बार जप करने के बराबर होता है। मैं इतना कहता हूँ कि रुद्राक्ष की महिमा शारदा भी वर्णन नहीं कर सकती है। मैंने रुद्राक्ष के महत्व को तुम्हें संक्षेप में सुनाया है, और क्या कहें। ब्रह्मा जी ने नारद के पूछने पर कहा कि जिन जिन अंगों में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए उनका हम वर्णन करते हैं। 1100 रुद्राक्ष की एक विधि से धारण करने की आज्ञा है, फिर 100 रुद्राक्ष एक ही विधि से धारण करने की आज्ञा है, फिर 1000 तक के लिए दूसरा वचन है, फिर कोई 400 भी कहते हैं। हम प्रथम प्रकार का वर्णन करते हैं जिसके सुनने से सब कष्ट नष्ट होते हैं। उसके पहनने से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्ष धारण करना अति सुखदायक होता है। उसके धारण करने की महिमा 100 वर्ष पर्यंत कोई नहीं बखान कर सकता है। अब हम जितने रुद्राक्ष अंगों में धारण करना चाहें उसका वर्णन करते हैं। अर्थात 550 रुद्राक्ष का मुकुट बनावें, 300 रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत बनाकर उसकी 3 लड़ियां कर पहने, 101 रुद्राक्ष गर्दन और 3 रुद्राक्ष शिखा में धारण करें। जनेऊ में 3 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दाहिने कान में 5 और बाएं कान में 6 पहनना चाहिए। इसी प्रकार भुजाओं और हाथों में बांधे। 1100 में जो बजे उन्हें कटी में बांधे। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण करने वाला दोनों लोकों में पवित्र और पाप रहित होता है। वह सदाशिव जी के समान नमस्कार करने योग्य होता है। उसके दर्शन करने से रोग दूर हो जाते हैं। जो इतने रुद्राक्ष धारण करके सदाशिव जी का ध्यान करे और जीवा से शिव शिव करता रहे, ऐसे मनुष्य को देखने से पाप नहीं रहता है। यह 1100 रुद्राक्ष धारण करने की विधि है। अब 1 सहस्त्र रुद्राक्ष धारण करने की रीति बताते हैं। शिखा में 300 रुद्राक्ष धारण करें और मुकुट बनावें। गले में 35 की कंठी पहने और 5 रुद्राक्ष को कंधे में पहने। 108 रुद्राक्ष का उपपवित्र बनावें। दोनों भुजाओं में 32 और दोनों हाथों में 16-16 धारण करें। 500 कंधे में 100 यज्ञोपवीत, 100 का एक यज्ञोपवीत बनावे। 32 भुजाओं में पहने, 16 को हाथ में धारण करे। जो मनुष्य इस रीति से सहस्त्र रुद्राक्ष धारण करता है उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। वह दोनों लोगों में आनंद पाता है। वह कुल सहित परम पद को पाता है। देवता भी उसको प्रणाम और दंडवत करते हैं। ऐसे रुद्राक्ष पहनने वाला वह मनुष्य भी जैसे रुद्र अर्थात शिव जी के स्वामी सबके स्वामी हैं, उसी प्रकार का वह उत्तम हो जाता है। अन्य प्रकार से भी रुद्राक्ष धारण करने की आज्ञा है। यथा सिर में 1, ललाट में 40, छाती में 108, गले में 32, दोनों कानों में 6-6, दोनों भुजाओं में 19 और दोनों हाथों में 24। इस तरह 249 रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव के समान होता है। उसके ऊपर शिव नित्य प्रसन्न रहते हैं। इतने रुद्राक्ष धारण करके यदि मनुष्य शिव पूजन करे तो कोई कष्ट न भोगे। हे नारद, जो मनुष्य सिर में 1 रुद्राक्ष धारण करके सिर से स्नान करता है उसे गंगा के स्नान का फल मिलता है। जो बिना जल के उसका फल का पूजन करता है वह गिरिजा और शिव जी के पूजन के फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष को धारण किए हुए होता है वह शिव गति को पाता है। जो मनुष्य नित्य रुद्राक्ष पूजता है उसे राजा के समान धन मिलता है। इस प्रकार हम एक रुद्राक्ष का महत्व का इतिहास करते हैं। जो मनुष्य नित्य रुद्राक्ष पूजता है उसे राजा के समान धन मिलता है।
आज रुद्राक्ष की महिमा को यहीं विराम देते हैं। शिवार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय।